चौथा और पांचवा दोनों आसान ही है, मैंने एक साथ ही लिख दिया है। देखिए चौथा शुरू करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये 4.1 जब हम कर रहे थे तब भी आया था। क्या होता है धनात्मक पूर्णांक, वो भी क्रमागत वाला। क्रमागत का मतलब है लगातार आने वाला, एक के बाद एक आने वाला। जैसे 4 के बाद कौन आता है, 5 आता है, ये दोनों क्रमागत धन पूर्णांक है। 17 के बाद कौन आएगा, 18, ये धनात्मक धन पूर्णांक है। 700 के बाद कौन आएगा, 701, ये धनात्मक दो क्रमागत धन पूर्णांक है। इस तरह से होते हैं, मतलब एक के जस्ट बाद आने वाला, जो भी एक नंबर ले लो उसके जस्ट बाद वाला दूसरा। तो ऐसे दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं, हमें अज्यूम करने हैं। तो अगर हम पहले वाले को x मान लेंगे तो दूसरा वाला अपने आप ही x + 1 हो जाएगा ना। तो आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x + 1 है, ये हमने मान लिया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया है कि इनके वर्गों का योग 365 है। क्या दिया हुआ है, वर्गों का योग बराबर 365 दिया हुआ है। करो वर्गों का योग, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, जोड़ा, 365 के बराबर लिखा। चेक करते हैं कितना बनता है। तो ये बनेगा देखो x² प्लस इसका a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab बराबर में 365। ठीक है, ये x² प्लस में x² मिलकर के 2x² हो गए, ये दोनों दो। ये प्लस का 1 है वो उधर जाकर के माइनस का 1 होगा, और ये 2x है, और उधर 365, या एक काम करो उसको, चलो अभी उधर ही रहने दो। 365 - 1 364 हो जाएगा ये, और ये 2x की घात 2 प्लस में 2x, पूरी लाइन में 2 का भाग दे सकते हैं हम, या कह लो कि यहाँ 2 से कॉमन ले लेंगे, तो x² प्लस x यहाँ आएगा और बराबर में 364 चल रहा है। 2 का भाग दे दो यहाँ पर, 2 का भाग दोगे तो क्या बनेगा, ये x² प्लस x बराबर आएगा 364/2। कितना होता है 364/2, ये होता है 182। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इस तरफ, मैं एक बार लिख देता हूं इस तरफ क्या बन रहा है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, x² प्लस x माइनस का 182 बराबर में 0। इसको सॉल्व करना है, मैंने एक तरफ ले लिया इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा जोड़ने घटाने पर क्या आ रहा है और गुणा करने पर क्या आ रहा है। तो यहां पर जोड़ने या घटाने पर मिलेगा हमारे को प्लस का 1, और गुणा करने पर हमारे को मिलेगा यहां पर माइनस का 182। अब माइनस का 182 बहुत बड़ी सी संख्या है, तो इसको भाई गुणनखंड करो। 182 के हमने अभी पीछे भी गुणनखंड किए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, तीसरे वाले में भी क्या आए थे गुणनखंड, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। पहले 2 का दोगे तो 91 आ जाएगा, 7 का दोगे तो 13 आ जाएगा, और 13 का दोगे तो 1 आ जाएगा। तो 182 के गुणनखंड बनते हैं 2 × 7 × 13। कॉम्बिनेशन हमने पिछले वाले में जो लिया था वही एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं होगा तो कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। पिछले वाले में हमने ये लिया था कॉम्बिनेशन 2 और 7 का और 13 का। 2 × 7 बन रहा है 13, 14, और ये तो 13 है ही, तो 14 × 13 ये मिलकर के 182 तो बनते ही है, साथ में 1 भी बन जाएगा। 14 में से 13 माइनस कर देंगे तो 1 तो आ ही जाएगा। तो करते हैं यहाँ पर शुरू, देखो क्या बनेगा, ये x² प्लस का x चाहिए तो 14 में से 13 घटाना पड़ेगा। अगर माइनस का x चाहिए होता तो 13 में से 14 घटा लेते, ठीक है, और लास्ट में माइनस का 182 है ही। कॉमन ले लो, कॉमन इन दोनों में से क्या आ रहा है वो देखो, फिर इन दोनों में से क्या आएगा वो देखेंगे। तो पहले 2 में से तो x कॉमन आ रहा है, x + 14 बचेगा। दूसरे में से माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, फिर से x + 14 ही बचेगा। इसको जब 13 से भाग दोगे 14 आएगा, और माइनस अगर बाहर लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो गए। क्या बनेगा फाइनल, x + 14 × x - 13 बराबर में 0। एक तो x + 14 को 0 के बराबर कर दो, एक x - 13 को 0 के बराबर कर दो। x का मान आ गया -14, और एक बार x का मान आ गया +13। ये हमारे काम का नहीं है आंसर। क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक आया है। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला था,
धनात्मक पूर्णांक ही आंसर में मिलना चाहिए। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। आंसर क्या है इसका मतलब 13। तो x के 2 मान नहीं आ रहे, x का केवल एक ही मान आ रहा है, वो है 13। 13 हम लोग यहां पर अप्लाई करें तो दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या बन गए हमारे, एक तो 13 x का मान जो है, और एक 13 + 1 मतलब 14। तो 13 और 14 ये दो मान आ गए दो क्रमागत धन पूर्णांकों के, जिनका वर्गों का योग करेंगे तो 365 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से हल कर लिया। मेन बात बस ये थी कि दो क्रमागत धन पूर्णांक मानने क्या है, मानोगे आप x और x + 1। ठीक है, एक छोटी सी बात और यहां पर समझा दूं मैं आपको। ये तो दो क्रमागत धन पूर्णांक की बात हुई। अगर दो क्रमागत सम पूर्णांक की बात हो, तो सम संख्याओं की बात हो, तो सम संख्याएं इस तरह की आती है, 4 और 6 आएगी, या 20 और 22 आएगी, मतलब इसमें 2 का गैप आता है। तो अगर इस तरह का केस हो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं बोले, दो क्रमागत सम संख्याएं बोले, सम पूर्णांक बोले, तो एक को x मानोगे तो दूसरा x + 2 मानना पड़ेगा उस केस में। सम संख्याओं में ये है। विषम में भी ऐसा ही होता है। अगर यहां विषम होती 3 तो उसके बाद सीधा 5 आता, 2 का गैप आता। एक के बाद 13 आएगा तो उसके बाद विषम कौन सा आएगा, 15 आएगा। तो अगर दो क्रमागत विषम पूर्णांक बोले तो भी आप x और x + 2 ही मानोगे, क्योंकि उसमें 2 का गैप होता है। और नॉर्मल धनात्मक पूर्णांक में 1 का गैप होता है, इसलिए x और x + 1 माना है। तो फिलहाल तो ये काम का है। कभी क्वेश्चन आ जाए अच्छा क्वेश्चन तो इस तरह का बन सकता है, जिसमें x और x + 2 होता है और दो विषम संख्याओं के बीच में भी 2 का ही गैप होता है। उस लॉजिक से है ये। ठीक है।